हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। सो क्लास 12th फिजिक्स हिंदी मीडियम का चैप्टर नंबर 4 का ये दूसरा लेक्चर है, दूसरा वीडियो है, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायो सेवर्ट का नियम। और यहाँ पे आप लोग 5 स्टार बना के रख लीजिए, क्योंकि 90% चांस है कि आने वाले आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, 3 नंबर या तो फिर 4 नंबर में। ठीक है, अब बायो सेवर्ट का नियम क्या कहता है, उससे पहले देखिए बायो सेवर्ट का नियम बहुत आसान है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको छोड़ना बेवकूफ़ी होगी। तो इसको हम लोग बहुत ही आराम से और आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। डरने की बिल्कुल बात नहीं है, आप एक बार देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बायो सेवर्ट क्या है। बायो सेवर्ट, ये जो बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिक का नाम है, दो साइंटिस्ट का नाम। ठीक है, सो बायो और सेवर्ट ने एक नियम बनाया, एक नियम दिया, और उसी नियम को हम बोलते हैं बायो सेवर्ट का नियम। ठीक है, इन्होंने क्या दिया था, एक एक लाइन हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे भी। बायो तथा सेवर्ट नामक दो वैज्ञानिकों ने किसी चालक के चारों ओर, अच्छा ठीक है, चालक क्या होता है समझिए यहाँ पे, कि मान लीजिए कि एक तार है, ये क्या है, एक वायर है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। अगर इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, चालक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चालक। तो इन्होंने क्या दिया, बायो तथा सेवर्ट नाम दो वैज्ञानिकों ने किसी चालक के, अच्छा किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न, ठीक है, अब देखिए चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या है कि किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि कोई भी चालक अपने चारों तरफ, किसी चालक में अगर आई धारा प्रवाहित हो रही है, किसी चालक में अगर आई धारा प्रवाहित हो रही है तो वो अपने चारों तरफ एक क्या बनाता है, चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। ठीक है, इधर भी ऐसे चारों तरफ क्या बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। तो इन्होंने क्या बताया कि किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न, इसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित, ठीक है, देखिए समझिए, ये चालक है, इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र, और इसी चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित, चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित एक नियम दिया जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। सिंपल सा, कोई चालक है, चालक के चारों ओर क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र, और इसी चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, इसी चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बायो सेवर्ट दो वैज्ञानिकों ने एक नियम दिया जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए इन्होंने नियम क्या दिया, क्या नियम दिया, प्रयोगों के आधार पर, अच्छा इन्होंने प्रयोग किया, कुछ ना कुछ प्रयोग तो किया होगा, तो क्या प्रयोग किया, प्रयोगों के आधार पर इन्होंने बताया कि, प्रयोग किया, फिर क्या इन्होंने बताया कि किसी धारावाही चालक, ये धारावाही चालक है, के अल्पांश लंबाई dl के द्वारा, ठीक है, इन्होंने क्या प्रयोग किया बच्चों, प्रयोग करके बताया कि किसी धारावाही चालक के अल्पांश, अल्पांश का मतलब क्या होता है, छोटा, तो अल्पांश लंबाई, इसको हम डेल एल बोलेंगे। टोटल को मान लीजिए एल बोल रहे हैं, तो छोटा सा अल्पांश के लिए डेल्टा लिखा जाता है, तो अल्पांश डेल एल। देखिए प्रयोगों के आधार पर इन्होंने बताया कि किसी धारावाही, ये धारावाही है, चालक के अल्पांश लंबाई डेल के द्वारा, अच्छा डेल के द्वारा, इस अल्पांश लंबाई के द्वारा क्या, के द्वारा किसी बिंदु P पर, अच्छा इस अल्पांश के द्वारा किसी बिंदु P पर, मान लीजिए ये बिंदु P है, ठीक है, अल्पांश dl के द्वारा किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB, ठीक है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB, मतलब यहाँ पे क्या उत्पन्न होगा, d डेल्टा B, डेल्टा B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो हम जानते हैं कि कोई अगर
चालक है, धारावाही चालक है, तो अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगा, डेल्टा बी चुंबकीय क्षेत्र। तो अगर इधर उत्पन्न करेगा चुंबकीय क्षेत्र तो पी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र होगा कितना, इन्होंने बताया। ठीक है, क्या बताया, प्रयोगों के आधार पर इन्होंने बताया कि किसी धारावाही चालक के अल्पांश मतलब छोटे से अल्पांश के कारण किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो dB चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है निम्न बातों पर निर्भर करता है। इन्होंने बताया कि धारावाही चालक के अल्पांश लंबाई dl के द्वारा बिंदु P पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और ये dB यानी डेल B चुंबकीय क्षेत्र किन बातों पर निर्भर करेगा, तो इन्होंने बताया कि वो चुंबकीय क्षेत्र जो डेल बी है वो प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती होगा किसके, बहने वाली धारा I के, और किसके, ये चुंबकीय क्षेत्र डेल बी समानुपाती होगा किसके, इस डेल एल के। ये सब कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि बायो तथा सेवर्ट ने ये प्रयोग करके बताया कि डेल बी किसके समानुपाती होगा, जो यहाँ पे डेल बी उत्पन्न हो रहा है इस चालक के द्वारा अल्पांश डीएल के द्वारा पी पर, तो वो किसके समानुपाती होगा, आई के, और किसके समानुपाती होगा, डेल एल। ठीक है बच्चों, ध्यान से यहाँ देखिए कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है आर है, क्या है, आर है, और ये जो ये लंबाई है और ये दूरी है, इसके बीच एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, एंगल कितना है, थीटा है। तो और किस पे निर्भर करेगा, लिख दीजिए चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र डेल बी ये समानुपाती होगा किसके, थीटा है ना, तो यहाँ पे लेंगे साइन थीटा के समानुपाती होगा। अच्छा, बार बार जब समानुपाती बोल रहे हैं, इसका मतलब कि आई बढ़ेगा तो उत्पन्न जो डेल बी है ये भी बढ़ेगा, डेल्टा एल बढ़ाएंगे तो ये जो डीबी है ये भी बढ़ेगा, साइन थीटा बढ़ाएंगे तो डेल बी बढ़ेगा, इसी को बोलते हैं समानुपाती। और क्या होगा, एक और होगा चुंबकीय क्षेत्र डेल बी। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि व्युत्क्रमानुपाती होगा, क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती किसके, आर स्क्वायर के। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसको समीकरण 1 डाल दीजिए, इसको 2 और इसको 3 और इसको 4। ठीक है, ये हमने डाल दिया। अब देखिए समीकरण 1, 2, 3, 4 को मिला के अगर लिखें तो क्या होगा, यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण 1, 2, 3 व 4 को मिलाकर लिखने पर, इनको अगर मिला के लिखा जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए इस साइड तो डेल बी है तो यहाँ पे हम लिख देंगे डेल बी बराबर नहीं, अभी समानुपाती ही चलेगा, अब बीच में क्या है, समानुपाती, तो ये समानुपाती हो गया। अब देखिए आई डेल एल साइन थीटा, समानुपाती आई डेल एल साइन थीटा, तो यहाँ साथ में लिखेंगे आई डेल एल और साइन थीटा बटे, देखिए यहाँ पे एक व्युत्क्रमानुपाती क्या है, आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, ये लिख लेंगे ऐसे। इसके बाद जब हम समानुपाती हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, एक नियतांक आता है, वो नियतांक क्या होगा, डेल बी बराबर ये होता है बच्चों म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, और इसको लिखेंगे आई डेल एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल व्यंजक हो गया किसका, बायो सेवर्ट के नियम से डेल्टा बी यानी चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। ठीक है,
यहां तक ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई के जगह पे आप लिख सकते हैं, इसका मान होता है म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई बराबर 10⁻⁻7 न्यूटन बटे एम्पियर, एम्पियर का स्क्वायर। तो आप म्यू नॉट बटे 4 पाई के जगह पे 10⁻⁻7 भी लिख सकते हैं। तो अगर इसको आप लिखेंगे तो कहाँ पे मैं लिख दूं, देखिए यहीं पे लिखने का प्रयास करते हैं। डेल बी बराबर 10⁻⁻7 और ये ऊपर का आई डेल एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, इतना आपको लिखना है। और ये क्या है, बायोट-सावर्त का नियम, तो यहाँ तक आपको लिखना है। और ये 3 नंबर या 4 नंबर में पूछा जाता है, इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये था बायोट-सावर्त का नियम, और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।